हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करेंगे। अगर आपने 6 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो कह रहा है कि ए कितना दिया हमको, 8 दिया हुआ है, ए एन दिया है आपको 62 और एस एन दिया 210। हमें फाइंड करना एन और डी। अच्छा, आपको यहाँ से दो हिंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एन टर्म है, यहाँ पे भी कितना टर्म है, एन टर्म। इसका मतलब जो ये ए एन है ना, आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एन होगा वो क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म, और इसकी वैल्यू कितनी है, 62 है। तो हमारा एक पार्ट ये मिल जाएगा। दूसरा आपको दिया है कि ए, आपको ए कितना दिया है, 8 दिया है, और एस एन कितना दिया हुआ है, आपको 210 दिया हुआ है। ठीक, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, तो आप यहाँ एस एन का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें लास्ट टर्म आता है। तो हमें पता है कि एस एन का एक फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म आता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए एस एन की वैल्यू कितनी दी है, 210, तो यहाँ 210 रखेंगे, इक्वल टू एन बाई टू। ए की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 8 दी हुई, तो 8 रखेंगे, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 62, ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा, एन बाई टू, यहाँ आएगा 70 और यहाँ आएगा 210। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 7 7 7 3 21, 2 डिवाइड में उधर गए तो मल्टीप्लाई, तो एन इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 6, तो 6 आ जाएगा एन की वैल्यू। हमारा एन फाइंड हो जाएगा। हमें फाइंड करना है नेक्स्ट डी। तो डी फाइंड के लिए हम यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू कितनी दी है, 62, तो 62 रखेंगे। ए हमारा कितना दिया है, 8, तो 8 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 6, तो 6 माइनस 1, और डी निकालना है। 8 प्लस का होता गया तो माइनस का, तो 62 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा कितना, 54, इक्वल टू 6 में से 1 गया 5 डी। अब 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा 54/5 इक्वल टू डी, और यहाँ से हमारे डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि एन की ए एन की वैल्यू कितनी है, 4, डी की वैल्यू कितनी है, 2, और एस एन की वैल्यू कितनी दी है, माइनस 14। हमें एन और ए फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए एन की वैल्यू 4 है, तो हम ए एन को लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिख सकते हैं। अब ए एन की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 2, तो 2 रखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ये आ जाएगा, माइनस का 2 रहेगा तो प्लस का, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब 2n प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 6 माइनस 2n इक्वल टू ए, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब दूसरा पार्ट यूज करेंगे एस एन का। तो एस एन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि हम ए और डी का खेल लेके चल रहे हैं। ठीक ना, तो हमें पता है कि हमारा एस एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होगा। अब एस एन की वैल्यू कितनी दी है, माइनस 14, तो माइनस 14 रखा, इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 ना, तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 2 दी है। अब देखिए इसमें से और इसमें से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 बाहर कॉमन करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो एन बाई टू, 2 कॉमन किया तो 2 बाहर आया, बचा के अंदर a, क्योंकि कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, तो 2a में से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा a, प्लस यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा हमारा n माइनस 1, ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू माइनस 14, ये आ जाएगा। तो माइनस 14 इक्वल टू n, a की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी, 6 माइनस 2n, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2n, और प्लस का n माइनस का 1, ये लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 14 इक्वल टू n। अब देखिए 6 में से 1 गया 5, माइनस का 2n और प्लस का n, तो क्या बचेगा, माइनस का n, ये आ जाएगा। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस का n स्क्वायर, तो इसको उठा के पूरा हम उधर भेज देंगे, तो माइनस का उधर गया तो प्लस का, ठीक, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और माइनस का तो है ही, ठीक ना, इक्वल टू 0। अब 2 नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 14 आए, और माइनस करने पे 5 आए, क्योंकि यहाँ पे लगेगा मिड टर्म स्प्लिट। तो मिड टर्म स्प्लिट के लिए हमें पता है कि एन स्क्वायर के पास जो नंबर होता है वो किससे मल्टीप्लाई करता है, कांस्टेंट से। तो यहाँ है 1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 14, और 14 के फैक्टर करना है, जिससे फैक्टर ऐसा करें कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और माइनस करने पे 5। तो जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, 7 और 2, 7 2 14, 7 2 माइनस 5। ठीक, तो इस 5 जगह लिखेंगे 7 और 2, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ एन था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तो एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं n, तो आएगा n माइनस 7, इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं क्या, 2, तो आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन कर सकते हैं n माइनस 7, तो n माइनस 7 बाहर करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके 2 पार्ट बनाएंगे, तो 2 पार्ट में क्या आएगा, एक आएगा n माइनस 7,
इक्वल टू 0 और एक आएगा n+2 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू एक आएगी 7 और यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हमें पता है कि हमारा n निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम n का मान क्या लेंगे 7 लेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें निकालना a। अब a निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an वाला ही। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाई हुई थी, बस हमें n की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो 6 - 2 × 7 इक्वल टू a, ये आ जाएगा। अब 2 7 × 14, तो 6 - 14 इक्वल टू a, ये आ जाएगा। अब इसको मास करें तो मास का 8 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको समझ में आया कि ये सवाल कैसे हुए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।